नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। ये एक पड़ताल वीडियो है। कल मन प्रसन्न हुआ क्योंकि एक मुद्दा हमने करीब एक पखवाड़े पहले और उसके पहले भी 7 दिन पहले उठाया था कि जन सुनवाई में मंगलवार के दिन मांडन पंचायत की हथनी पाड़ा एक गांव है, हथनी छोटी, वहाँ के एक बुजुर्ग आए थे। मकना नाम था उनका, मकना गढ़ावा। और उनका ये आरोप था कि किसी सरकारी डॉक्टर ने उनकी जमीन फर्जी तरीके से किसी अन्य को खड़ा करके रजिस्ट्री करवा ली है। तो उन्होंने शिकायत जन सुनवाई में दर्ज कराई। दूसरी बार जब वो आए तो उनके साथ वो शख्स भी था जिसे खड़े करके ये रजिस्ट्री कराई गई। हमने उससे भी बातचीत की। तो पहले आपको ये दोनों हिस्से छोटे छोटे हम सुना देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जमीन ले लिए, मार जमीन लीधी है ने नरसिंह डाबी। कौन है नरसिंह डाबी? यहाँ देवरा पड़ाना है हीरालाल डाबी, जिन्हें सोरा है भी। अच्छा, आपकी जमीन कैसे ले ली? दूसरा के खड़ो कर ली दो, नाम ही रजिस्टर कराई, ने मार्केट ली दो, रजिस्ट्री करा ली। हाँ रजिस्टर करा ली दी। कितनी जमीन थी? कनन पंचायत पेटलाव क्षेत्र में है ना? हाँ पटलावत। क्या हो गया आपके साथ? आप जमीन की बात दो चार वक्त दो फरता फरता हो जाए, फैसला नहीं हो रहा साहब। आपकी जमीन का क्या हुआ? फैसला नहीं हो रहा अपना। किसने रजिस्ट्री करा ली? हाँ रजिस्टर करा दी। किसने करा ली? ये क्या नाम है डॉक्टर का? नरसिंह डाबी। नरसिंह डाबी। नरसिंह डाबी। डॉक्टर के साथ फोटो है जमीन पे? साहब मेरे को पता नहीं है, हम तो यार मेरे को पता नहीं जा नहीं जा, आप ले जाओगे तो तुम्हारे अंदर नहीं आऊँगा। अच्छा, हाँ फोटो खिंचाया था जमीन पे? कन्ने ऊपर आके कैसा लो तन पैसा मलेगा नहीं करे नहीं। काय के पैसे? पेंशन ना। अच्छा, बुजुर्ग पेंशन मिलेगी। हाँ फिर ऑफिस भी लगे थे? आप ही तो नहीं जा। ऑफिस भी लगे थे? हाँ तो जन सुनवाई में दो बार ये दोनों बुजुर्ग आए थे। पहली बार मकना आए थे, दूसरी बार मकना के साथ जिनको मकना बना के लाया गया था वो सज्जन भी लाए थे। वो कह रहे हैं कि उनको तो कहा गया था कि पेंशन दिलवाएंगे, इसलिए वो आ गए। बहरहाल कलेक्टर नेहा मीना को धन्यवाद कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच करवाई। तो जो जिला रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इसकी जांच की, मंडलोई साहब हैं कोई, और जांच के बाद उन्होंने पाया कि प्रथम दृष्टया कुछ तो गड़बड़ है। और उनका जो प्रेस रिलीज जारी हुआ वो हम आपको बता देते हैं। जो प्रेस नोट ऑफिशियली जनसंपर्क कार्यालय से आया है वो हम आपको स्क्रीन पर रन करते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए कि कलेक्टर के निर्देश पे ये जांच हुई है और जांच में ये बयान हो गए हैं और अब इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम विवेचना जारी है, अग्रिम कार्रवाई जारी है। तो इस गरीब की मदद करने के लिए झाबुआ जिला प्रशासन को धन्यवाद। लेकिन इस प्रेस नोट के साथ मेरे जहन में 2 सवाल भी हैं। ये सवाल प्रशासन के सामने भी मैं रख रहा हूँ और आप लोग भी समझिए। प्रथम दृष्टया रजिस्ट्रार साहब को ये पता चल गया कि सब रजिस्ट्रार साहब जो पेटलावत के हैं उन्होंने गलत तरीकों से ये रजिस्ट्री की है, सही मानकों का उन्होंने पालन नहीं किया। तो करीब इस रजिस्ट्री या शिकायत के सामने आने के करीब 20 से 25 दिन या उससे ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आवेदन की डेट मुझे ध्यान नहीं है। सब रजिस्ट्रार साहब अभी भी पेटलावद में काम कैसे कर रहे हैं? जिस व्यक्ति ने मानकों का पालन नहीं किया, गंभीर लापरवाही बरती, वो अभी भी रजिस्ट्रियाँ कैसे कर रहा है? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, जिस सर्विस प्रोवाइडर ने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया रजिस्ट्री का, वो सर्विस प्रोवाइडर अभी भी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में पेटलावद में काम कैसे कर रहा है? जिसने इस फर्जीवाड़े में कहीं न कहीं साइलेंट भूमिका निभाई, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा होगा, छिपाया होगा, वो अभी भी काम कैसे कर रहा है? तीसरा, ये सीधा तौर पर आपराधिक मामला है। पुरानी आईपीसी में से 420, 467, 68 यानी कि दस्तावेजों में हेरा फेरी और नकली कूट रचित दस्तावेजों का निर्माण करना कहते हैं। नई बीएनएस में कोई अन्य धारा हो गई। तो ये मसला तो पूरा 420 का है। तो ये प्रकरण कहाँ दर्ज हुआ है?
क्या पुलिस थाने में हुआ है या फिर रजिस्ट्रार साहब ने अपने कार्यालय में दर्ज कर लिया, तो उसका जुडिशल उनका क्या पावर है, वो क्या चालान कर पाएंगे, क्या 420 का कार्रवाई कर पाएंगे? क्या पुलिस थाने में रजिस्ट्रार साहब एफआईआर न करा के आप अपने यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं, तो क्या आप सब रजिस्ट्रार या उस डॉक्टर के जिसने ये फर्जी रजिस्ट्री करवाई, जिस पर आरोप है, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं? ये सवाल तो उठना लाजमी है कि ये जो भाषा है कि प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई जारी है, प्रकरण दर्ज कर लिया गया, कहाँ दर्ज कर लिया गया, ये स्पष्ट क्यों नहीं है? क्या पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज हुआ है, क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है, या आपने जांच में रजिस्ट्रार साहब ने दर्ज कर लिया है? तो रजिस्ट्रार साहब आपको क्या जुडिशल पावर है? क्योंकि ये तो क्राइम हुआ है, अमानत में खयानत भी हुआ है, कूट रचित दस्तावेजों का निर्माण हुआ है, 420 हुई है, धोखाधड़ी हुई है, फॉर्जरी हुई है। आप कौन होते हैं प्रकरण दर्ज करने वाले? आप जांच के लिए दर्ज कर सकते हैं, उसको एक रिकॉर्ड में ले सकते हैं, लेकिन आपके पास जुडिशल पावर कहाँ है? तो इस पूरे मसले पर मेरा कलेक्टर नेहा मीणा जी से निवेदन है कि एक आपराधिक मामला है और इसमें दोषी डॉक्टर और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी जांच में आए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मुझे तब दुख हुआ और आपको भी दुख होगा कि ये जो मकना हैं, जिनकी तस्वीर एक बार हम आपको बता देते हैं, इनके पास 2 बकरियां हैं और ये 2-2.5 बीघे का खेत था, उसके अलावा कुछ नहीं है, एक झोपड़ी है जर्जर। तो जब खेत हत्या लिया गया फर्जी रजिस्ट्री से, तब इनको जन सुनवाई में आने जाने के लिए, किराए के लिए पैसा नहीं था, तो इनको अपनी एक बकरी बेचनी पड़ी। तब ये कभी पेटलाउद कभी झाबुआ की थोड़ी दौड़ लगा पाए। तो हमारा जो संविधान है और गांधी जी का जो मूल मंत्र है कि हमारा जो सिस्टम है वो अंतिम व्यक्ति के लिए होना चाहिए। मकना बाकी जो हालत है वो अंतिम व्यक्ति से भी बुरी है, तो उसे न्याय दिलाया जाए। और धन्यवाद इसलिए कि सही दिशा में कदम उठाए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से, लेकिन रजिस्ट्रार साहब गोलमाल मत करना। सवाल जो मैंने उठाए हैं उसका जवाब जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये अकेले मेरे सवाल की बात नहीं है, एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर कोई गलत करेगा तो कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए CB लाइव।